हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 14B कंशाइज मैथमेटिक्स की। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत कम टाइम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में करके दिखाऊं। तो देखिए, मैंने अपना जो पहला क्वेश्चन लिया है काफ़ी सिंपल सा है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है जिसका इंक्लिनेशन यानी कि थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू tan थीटा, जिसमें ये जो थीटा होता है वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। अब यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे पुट करूँगी 30 डिग्री। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो जो मेरा स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√3। सिमिलरली मैं इसका सेकेंड पार्ट देखती हूँ जिसमें मुझे दिया है इंक्लिनेशन 72 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 72 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये हमें लर्न नहीं होगी, तो इसे हम क्या करेंगे अपनी टेबल में से देख लेंगे। तो ये टेबल आपको एग्जाम में भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होती है 3.1716। ठीक है, तो उस लाइन का जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा 3.1716। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज √3। इस बार हमें क्या स्लोप दे रखा है और हमसे इंक्लिनेशन यानी कि थीटा पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला हम वही सेम अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। इस बार हमें m की वैल्यू दी है √3 और हमें इंक्लिनेशन यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan की वो कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू होती है √3। तो tan 60 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3। तो इट मीन्स यहाँ पे जो थीटा है वो कितना हो गया 60 डिग्री, और हमसे इंक्लिनेशन यानी थीटा ही पूछ रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें स्लोप जो है वो 0.7646 गिवन है। मैं देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे स्लोप की जगह पे मैं 0.7646 वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे tan का वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 0.7646 होती है, तो इतनी वैल्यूज़ तो हमें याद नहीं होती है, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो हम टेबल में से ये वैल्यू ढूंढेंगे, जहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी हम उसी एंगल को tan में पुट कर देंगे। तो हमारी ये जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आती है वो है 32 डिग्री एंड 24 मिनट्स। मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे एक अलग से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आपको टेबल देखने में आसानी हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a, -b एंड b, -a। देखिए, मैंने इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं लिए क्योंकि वो इजी थे, तो मैंने इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था उसको लगाया। अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आप ऊपर के 2 तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है उस लाइन का जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसके स्लोप का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये जो पहले कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x1 y1, और जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x2 और y2। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। तो जो y2 है वो है -a, माइनस y1 है माइनस का b, डिवाइडेड बाय x2 है b एंड x1 है a। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की है। ये माइनस का a और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया -a प्लस b डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, आपको इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है। आप देखिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a। देखिए मैं प्लस b माइनस a को इस तरह से उलट के लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू AB इफ a इज इक्वल्स टू -2,4 एंड b इज इक्वल्स टू 0,6। तो हमें यहाँ पे उस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि AB के पैरेलल है। ठीक है, और जो AB लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास करती है, तो हम AB लाइन का स्लोप तो ईजिली निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरी AB लाइन का स्लोप m1 है, और m1 जो हमारा आएगा वो आएगा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ। y2 है 6 माइनस y1 इज 4, x2 है 0 माइनस x1 है मेरा माइनस का 2, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। तो यह आ जाएगा 6 - 4 इज 2 अपॉन 0 + 2 इज 2, तो हमारा जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अब हम जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो उसका स्लोप हमेशा बराबर होता है। तो हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि AB के पैरेलल है, और AB का स्लोप 1 है, तो उस लाइन का स्लोप भी हो जाएगा
1, क्योंकि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन perpendicular to AB if A is equals to 0, -5 and B is equals to -2, 4। तो हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि AB के परपेंडिकुलर है। तो हमें जो कोऑर्डिनेट सी है वो उस पॉइंट के दिए हैं जो कि AB लाइन पे है, यानी कि A और B के दिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम AB का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। जब भी कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो y2 4 है, -y1 है -5 ब्रैकेट्स में लिखा, x2 है -2 और x1 है 0। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन -2 दैट इज़ -9/2। तो हमें AB का जो स्लोप है वो मिल गया -9/2। हमें उस लाइन का स्लोप चाहिए जो कि AB के परपेंडिकुलर है। तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। हमें एक लाइन का स्लोप पता है और हमें दूसरे लाइन के स्लोप को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 है -9/2 इंटू m2 हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, m2 निकालने के लिए हम बाकी चीज़ों को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1 इंटू 2/-9, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो m2 हमारा आ जाएगा 2/9। तो उस लाइन का जो स्लोप है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2/9। क्वेश्चन 6, the line passing through 0, 2 and -3, -1 is parallel to line passing through -1, 5 and 4, a, find a। ठीक है, हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और वो लाइन उस लाइन के पैरेलल है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं पहली वाली लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने जा रही हूँ, जिसे मैं डिनोट करूँगी m1 से। ठीक है, तो m1 के लिए x1 y1 होंगे 0, 2 और x2 y2 होंगे -3 और -1। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ, y2 - y1 -1 -2 ओवर -3 -0 इज इक्वल्स टू -3 -3 दैट इज़ 1। तो मुझे पहली लाइन का जो स्लोप मिल गया वो मिल गया 1। अब मैं दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर रही हूँ, m2। अब सेकेंड लाइन के लिए ये x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। तो मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, a -5/4 माइनस का 1, तो आ जाएगा a -5 4 + 1 दैट इज़ a -5/5। अब देखिए ये मुझे दूसरी लाइन का स्लोप मिला है और ये मुझे पहली लाइन का स्लोप मिला है। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों स्लोप्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, m1 और m2 को आपस में इक्वल रख रही हूँ। तो a -5/5 इज इक्वल्स टू 1। अब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगी तो a -5 इज इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू आ जाएगी 10। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, the line passing through -4, -2 and 2, -3 is perpendicular to line passing through a, 5 and 2, -1। ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, बस वहाँ पे हमें लाइंस पैरेलल दी थी और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर। तो हम स्लोप तो इसमें भी फाइंड आउट करेंगे, बस रिलेशन हम परपेंडिकुलर वाला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेती हूँ, जिसे मैं m1 से डिनोट कर रही हूँ। तो m1 के लिए यानी फर्स्ट लाइन के लिए x1 और y1 है -4 और -2 और x2 और y2 है 2 और -3। मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, y2 यानी -3 -y1 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई x2 है 2 और y2 है x1 है -4। तो ये हो गया हमारा -3 + 2 2 + 4 दैट इज़ -1/6। ठीक है, तो पहली लाइन का जो स्लोप आ गया है वो आ गया -1/6। अब मैं सेकेंड लाइन का जो स्लोप है उसको फाइंड आउट कर रही हूँ। अब देखिए जो सेकेंड लाइन है उसके लिए x1 y1 है a और 5 और x2 y2 है 2 और -1। मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज़ को, m2 इज इक्वल्स टू -1 -5 2 -a दैट इज़ -6/2 -a। अब हम जानते हैं कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कर रही हूँ, -6/2 -a और उसे मैं -1 के इक्वल रख रही हूँ। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 6 और 6 कैंसिल हो गए और यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू
2 माइनस ए, दैट इज़ 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस ए, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिस पे बन रहा हो 90 डिग्री का एंगल। हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी और सी पॉइंट्स दिए हैं वो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, मैं लेट कर लेती हूँ कि ये वर्टेक्स मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे नहीं पता कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री किस वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है, बट मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया बी पे। तो हम इसे बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के कैसे प्रूव कर सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते थे। हम इस साइड की डिस्टेंस निकालते, इस साइड की निकालते और इस साइड की निकालते, फिर तीनों साइड्स पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते थे। बट हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, हमें लगाना है यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं? हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो लाइन ए बी है और ये जो दूसरी लाइन है बी सी, ये दोनों आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। मतलब इन दोनों के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इन दोनों लाइंस की स्लोप को निकालना है। अगर इन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब दूसरी बात ये है कि हमें तो ये पता ही नहीं कि जो राइट एंगल है वो बी पे फॉर्म हो रहा है कि सी पे फॉर्म हो रहा है कि ए पे फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम तीनों साइड्स की स्लोप निकालेंगे। मतलब हम ए बी का भी स्लोप निकालेंगे, हम बी सी का भी निकालेंगे और ए सी का भी निकालेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि किन दोनों लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। अगर -1 आ रहा होगा तो इसका मतलब कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तीनों लाइंस की स्लोप को फाइंड आउट करती हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगी स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के लिए ये दोनों पॉइंट्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे y2 - y1 ओवर x2 - x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो 4 - -2 डिवाइडेड बाई -4 - 4 दैट इज़ 6 ओवर -8, तो आ जाएगा 3 ओवर -4। ठीक है, ए बी का स्लोप निकाल लिया है। अब उसी तरीके से मैं बी सी का स्लोप निकालूंगी। मुझे तीनों लाइंस का स्लोप निकालना पड़ेगा इसमें। तो बी सी के स्लोप्स के लिए मैं जो है -4, 4 और 10, 6 पॉइंट्स को यूज़ कर रही हूँ। तो y2 मेरा है 6 माइनस y1 है 4 डिवाइडेड बाई x2 है 10 माइनस x1 है माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 14 दैट इज़ 1 ओवर 7। सिमिलरली मैं AC का भी स्लोप निकाल लेती हूँ। स्लोप ऑफ AC इज इक्वल्स टू, AC के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स यूज़ करूँगी 4, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स 10, 6। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 6 माइनस का 2 अपॉन x1 है मेरा 10 और x2 है मेरा 10 और x1 है मेरा 4, तो 10 - 4 दैट इज़ 8 ओवर 6, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 3। ठीक है, ये मैंने तीनों स्लोप्स अपने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखिए जो तीनों के स्लोप्स हैं, क्या आपको कोई दो स्लोप्स ऐसे दिख रहे हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे -1 आ जाएगा? तो हाँ देखिए, मुझे ए बी और ए सी के स्लोप को जब मैं प्रोडक्ट करूँगी तो वो -1 देगा। ठीक है, जैसे मैंने 3 ओवर -4 को जब मल्टीप्लाई किया 4 ओवर 3 से, तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया और कितना आ गया? -1। इसका मतलब कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन 9, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स A 4, 5, B 1, 2, C 4, 3 एंड D 7, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये चारों जो पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट्स उस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। बट हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से करना होता तो हम चारों साइड्स के जो है लेंथ फाइंड आउट कर लेते और दिखा देते कि ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल एंड पैरेलल हैं। बट डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्लोप का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे, हम जानते हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी का स्लोप और डी सी का स्लोप आपस में इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे ए बी और डी सी का स्लोप इक्वल दिखाएंगे, साथ ही हम यहाँ पे ए डी और बी सी का स्लोप भी इक्वल दिखा देंगे। तो इसके भी ऑपोजिट साइड्स का स्लोप हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और इसके भी ऑपोजिट साइड्स का हमको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं चारों साइड्स का पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों साइड्स का स्लोप फाइंड आउट कर लिया है।
ए बी के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं वो ए और बी के यूज़ करने हैं, बी सी के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं वो बी और सी के करने हैं, सी डी के लिए हमें सी और डी के, और ए डी के लिए हमें ए और डी के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए मैंने ए बी का जो स्लोप निकाला है वो आया है 1, बी सी का निकाला है वो आया 1/3, सी डी का स्लोप 1 और ए डी का स्लोप भी 1/3। तो इसका मतलब जो ए बी और सी डी हैं वो आपस में पैरेलल है। देखिए मैंने पैरेललोग्राम भी कुछ इसी तरीके का बनाया था, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी साइड और सी डी साइड आपस में पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों का स्लोप आना चाहिए था सेम। तो देखिए ए बी का स्लोप आ रहा है 1 और सी डी का स्लोप भी आ रहा है 1। सिमिलरली ए डी और बी सी पैरेलल हैं तो उन दोनों का स्लोप भी इक्वल आना चाहिए। तो ए डी का स्लोप आ रहा है 1/3 और बी सी का जो स्लोप आ रहा है वो भी आ रहा है 1/3। इसका मतलब ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए और बोल रहे हैं कि ये किसी कोऑर्डिनेटर के वर्टेक्स हैं, ठीक है। ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसी कोऑर्डिनेटर के वर्टेक्स हैं। हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि इस कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर फॉर्म होता है वो पैरेललोग्राम है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स मार्क किए हैं। इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा और इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा। इन चारों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो फिगर फॉर्म होता है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स ये दिए हैं, तो क्या हम इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका होता है किसी भी मिड पॉइंट के। तो सिमिलरली हम चारों साइड्स के मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये जो मिड पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, इसका मतलब इनका स्लोप आपस में इक्वल होगा, इन दोनों साइड्स का स्लोप आपस में इक्वल होगा और इन दोनों साइड्स का स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें केवल इस मिड पॉइंट के इस और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू।